हाय केंजर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस बार वीडियो लेट आ रहा है, उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल रही हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है कि यार समटाइम ऐसा फील हो रहा है कि यार वीडियो बना ही लेती हूँ तो उस वक्त बैक टू बैक वीडियो आते हैं, और समटाइम ऐसा फील होता है कि यार नहीं बनाना है तो वीडियो टाइम पर नहीं आ रहा है। कुछ वक्त ऐसा फील होता है कि यार इससे तो मैं बना कर ही छोड़ूंगी और कुछ टाइम ऐसा फील होता है कि यार क्या कर रही हूँ मैं और इसी चक्कर में वीडियो की टाइमिंग सेट नहीं हो पा रही है, और बड़ी मुश्किल से आज मैंने अपने आप को वीडियो बनाने के लिए तैयार किया था। तो मेरे पैर के अंगूठे में चोट आ गई, पूरा नेल उखड़ गया है। लगी तब पेन महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे पेन महसूस हो रहा है। बट कोई बात नहीं, वीडियो स्टार्ट हो चुका है तो अब वो ख़त्म होकर ही रहेगा। सो इस बार का वीडियो होने वाला है ह्यूज रिफॉर्मेशन। मेरी काफ़ी सारी ओल्ड पुरानी कुर्तियाँ पड़ी है जिससे मैं आज रिफॉर्म करने वाली हूँ। एक्चुअली पहले मैंने सोचा था कि मैं उसे एक एक कर रिफॉर्म करके बताती हूँ, फिर मैंने सोचा कि क्या पता कब मूड स्विंग हो जाए, तो इसीलिए जोश आ गया है, काम स्टार्ट कर दिया है तो काम को ख़त्म कर कर ही छोड़ेंगे। तो ये है वो सारी कुर्तियाँ जो आज रिफॉर्म होने वाली है। और इस बार का जो रिफॉर्मेशन है वो थोड़ा मेरे कंफर्ट जोन से बाहर जाने वाला है, क्योंकि पहले मैं सोचती थी अगर कुछ बनाती थी, सपोज मेरे दिमाग में आइडिया है तो मैं सोचती थी नहीं यार मैं ये नहीं पहन पाऊँगी, नहीं यार ये मेरे लिए पहनना मुमकिन नहीं है, तो मैं ये सब सोचती थी। इस बार जो पहला आइडिया आएगा मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी और वही बनाने की कोशिश करूँगी और पहनूंगी भी, क्योंकि जब तक मैं अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ूंगी मैं शायद ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि फिर वही वीडियो आएंगे एक जैसे जिसमें कोई नयापन नहीं होगा। और मैं खुद भी चाहती हूँ नई स्टाइल अपनाना, नए फैशन को ट्राई करना, तो इसीलिए चलिए ट्राई करते हैं कंफर्ट जोन से बाहर वाले आउटफिट। तो सबसे पहले मैं इस कुर्ती को रिफॉर्म करने वाली हूँ। लॉन्ग कुर्ती है, स्लीव्स भी उसकी लॉन्ग पूफ स्लीव्स है और नेक उसका बोट नेक है। तो मैं सोच रही हूँ नेक को वी नेक कर लूँ, कुर्ती को थोड़ा शॉर्ट कर लूँ और स्लीव्स को भी थोड़ा शॉर्ट कर लूँ। तो सबसे पहले मुझे जो लेंथ चाहिए थे उस हिसाब से मैंने कुर्ती की लेंथ को कट कर लिया। देन जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उसे भी मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया। इन 2 बड़े स्टेप को मैं एक साथ स्टिच कर कर फिर उसमें से मैं गैदर को क्रिएट करूँगी और कुर्ती के नीचे उसे सेट कर लूँगी, मतलब स्टिच कर लूँगी। तो जो बड़ी वाली लूज स्टिच होती है उसे लगाकर मैंने गैदर को क्रिएट कर लिया और स्कर्ट के नीचे उसे स्टिच कर लिया। एंड देन मुझे जो भी लेंथ चाहिए थी मेरी स्लीव्स की मैंने उससे कट कर लिया। देन स्लीव्स को 2 फोल्ड कर मैंने स्टिच कर लिया और इलास्टिक डालने के लिए भी एक चैनल को क्रिएट कर लिया। और फिर अपने हैंड के राउंड के अकॉर्डिंग मैंने इलास्टिक को कट किया और फिर उसे स्लीव्स में इंसर्ट कर लिया। एंड देन इलास्टिक को डालकर मैंने स्लीव्स को कंप्लीट कर लिया। तो अब बारी आती है नेक को क्रिएट करने की। तो उसके लिए मैंने कुर्ती के फ्रंट साइड को 2 फोल्ड किया और मुझे जो डिज़ाइन चाहिए थी उसे ड्रॉ किया और फिर मैंने इसे कट कर लिया और फिर बाय स्टेप की हेल्प से मैंने नेक को क्रिएट कर लिया। तो मैं ऑलमोस्ट नेक को बाय स्टेप से ही क्रिएट करती हूँ। आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने दिखाया है कि बाय स्टेप से नेक को कैसे क्रिएट करते हैं। आज की नसीहत, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, जो भी करना चाहिए सोच समझ कर करना चाहिए। मेरा जो नेक है वो थोड़ा डीप हो गया है, लेकिन मेरे पास उसका भी सॉल्यूशन है। सो लेट्स हैव अ लुक। तो उसके लिए आपको कुर्ती को 2 फोल्ड करना है और फिर आपको रिवर्स डार्ट क्रिएट करना है कुछ इस तरीके से, मतलब ऊपर से चौड़ा और नीचे से छोटा। और फिर मैं उस डार्ट को स्टिच कर लूँगी। दैट्स इट, मेरा नेक कंप्लीट हो गया। अगर आप भी ऐसी कोई सिचुएशन में फंस जाते हैं तो प्लीज़ फर्स्ट्रेट मत होइएगा। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा, जैसे मुझे मिल गया है। एक्चुअली ये छोटे छोटे हादसे मेरे साथ होते रहते हैं, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, बट फाइनली मैंने नेक को अपने हिसाब से कंप्लीट कर लिया।
सो हियर वी गो। तो ये वाली स्टाइल कंप्लीट समर वाइब्स देती है और मुझे बहुत 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 पसंद आई। अगर कंफर्ट की बात करूँ तो सच में ये बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं इसे पूरा दिन घर में आराम से पहन सकती हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस ड्रेस के साथ स्नीकर्स भी बहुत अच्छे लगेंगे और सैंडल के साथ भी ये ड्रेस बहुत कमाल दिखता है। तो शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है और अब बारी है दूसरी कुर्ती को रिफॉर्म करने की। तो चलिए देखते हैं। सो अगर इस कुर्ती की बात करूँ तो सिंपल सी अम्ब्रेला स्कर्ट कुर्ती है, बोट नेक है इसका और बेल स्लीव्स है। तो जो पहला आइडिया आता है मेरे दिमाग में, तो मैं सोच रही हूँ कि इसका मैं पेप्लम टॉप क्रिएट कर लूँ और जो बाकी बचता है फैब्रिक उससे मैं प्लाजो को क्रिएट कर लूँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले कुर्ती को 2 फोल्ड कर लिया और फिर पेप्लम टॉप की जो लंबाई चाहिए थी मुझे उसे ड्रॉ कर मैंने कट कर लिया। तो यहाँ मैं आप सबसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि जब मैं प्लाजो कट कर रही थी तो मुझे लगा कैमरा ऑन है बट वो ऑफ था, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने प्लाजो को क्रिएट करने का एक वीडियो क्रिएट किया है। उसमें जो क्रॉस लाइन की कटिंग है बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी उसे दोहरानी है। तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। प्लाजो को मैंने स्टिच भी उसी हिसाब से किया है। अब मैं बेल्ट को क्रिएट करूँगी। उसके लिए मैंने रेड कलर का एक अलग से फैब्रिक लिया है क्योंकि फैब्रिक बचा नहीं था। बट डोंट वरी, ये बाहर दिखेगा नहीं क्योंकि अंदर की साइड ये हाइड हो जाएगा। और फिर इलास्टिक चैनल को क्रिएट करने के बाद इलास्टिक को इंसर्ट करूँगी और फिर फाइनल प्लाजो को कंप्लीट कर लूँगी। सो हमारा दूसरा आउटफिट भी बनकर रेडी हो चुका है और अब बारी है उसे ट्राई करने की। कंफर्ट के मामले में ये आउटफिट 100% ले जाता है। इसे पूरा दिन मैं आराम से घर में पहन सकती हूँ और ये वाला आउटफिट भी मेरी पुरानी कुर्ती से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप यकीन नहीं मानोगे, आप इसे ऐसे भी पहन सकते हैं, लाइक दिस। है ना कमाल की बात। तो ये बहुत ही कूल लुक दे रहा है और इसके स्कर्ट को आप किसी भी टी शर्ट के साथ पहन सकते हैं, कुछ इस तरीके से। है ना मज़ेदार। और ये मेरा फेवरेट होम कम्फी आउटफिट है। और अब बारी है तीसरी कुर्ती को रिफॉर्म करने की। एक्चुअली मैं इसमें से कुछ बनाना चाहती थी लेकिन पहनने के बाद फिटिंग देखकर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि मैं इसमें से कुछ बनाऊं। बट एक चीज़ मैं कर सकती हूँ जो इस आउटफिट को एक समर वाइब्स दे सकता है। तो आगे की तरफ ये जो छोटी सी स्लीट्स है मैं उसे लंबा कर दूंगी, तो ये हाई वेस्टेड जीन्स के साथ बहुत ही खूबसूरत लगेगा। सो लेट्स ट्राई इट। तो इस कुर्ती में मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मुझे बस ये स्लीट खोलनी है। पहले मैंने सोचा था मैं यहाँ तक खोलूँगी इसे, लेकिन फिर मैंने सोचा ठीक है कंफर्ट जोन के बाहर वाली स्टाइल को पहले ट्राई करते हैं। अगर नहीं जमा तो फिर करते हैं कुछ, लेकिन पहले वो ट्राई कर देख ले। तो मुझे ये जो बीच वाली स्टिच है ये वाली बहुत ही केयरफुली खोलनी है क्योंकि अगर कट लग गया है तो मे भी शायद पूरा आउटफिट बर्बाद हो सकता है। और जब तक मैं इसे खोलती हूँ हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आजकल मेरा मूड बहुत स्विंग हो रहा है और सुस्ती सुस्ती सी महसूस हो रही है, जिसका रीज़न मैंने फाइंड आउट कर लिया है। एक्चुअली नाउ-ए-डेज़ मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में ट्राई कर रही हूँ। मतलब एक टाइम टेबल सेट कर रही हूँ मैं अपनी डेली रूटीन का, जो मैं रेगुलर बेसिस पर करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है और मैं रात को करीब 10 से 10:30 बजे सो जाती हूँ। तो बस क्योंकि ये रूटीन अभी अभी नया है तो इसीलिए थकान के कारण ये मूड स्विंग हो रहा है। जब मैं यूज्ड टू हो जाऊँगी इस लाइफ से तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन तब तक मुझे गिव अप नहीं करना है क्योंकि इस बार मुझे करना ही करना है। अगर इस बार मैंने गिव अप कर दिया तो मे भी शायद मैं अब इसे फिर से कभी ना कर पाऊँ। तो ये एक चैलेंज ली है मैंने अपने आप से और बहुत ही जल्द मुझे उस चैलेंज में सेट होना है, उस रूटीन में सेट होना है। और जब तक मैं सेट नहीं हो जाती ये प्रॉब्लम आती रहेगी। मैंने काफ़ी सारी बातें की बट वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था तो इसीलिए मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड में डाल दिया। एंड फाइनल रिजल्ट।
तो हाँ, लॉन्ग स्लीव्स के साथ ये कुर्ती बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और स्पेशली तब जब हम चलते हैं और उसमें से जीन्स थोड़ी दिखती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक्चुअली मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक छोटा सा चेंज करने के बाद कुर्ती का लुक ही चेंज हो जाएगा। मुझे ये आउटफिट बहुत पसंद आया। तो अब बारी है चौथी कुर्ती की। तो बहुत ही सिंपल सा अनारकली सूट है ये, अम्ब्रेला घेर है इसका, फुल सर्कल स्कर्ट है इसका, बोट नेक है इसका। तो इसका मैं सिर्फ नेक चेंज करने वाली हूँ और वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ मैंने अपने सामने मिरर रखा है और उसी में से देखकर मैं अपना मेजरमेंट ले रही हूँ और उसे मार्क कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं नेक की विड्थ और लेंथ को मार्क कर लूँगी, और फिर उसके बाद मैं कुछ इस तरीके का एक शेप क्रिएट कर लूँगी और फिर मैं उसे कट कर लूँगी। सो कट करते वक्त जिप को खोल दे, अदरवाइज आपको नई जिप को लगाना पड़ेगा और उसमें आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो सकता है, तो ध्यान से। और फिर मेरे पास जो वेस्ट फैब्रिक पड़ा था मैं उसे लूँगी और फिर कुछ इस तरीके से उसे सेट करूँगी और फिर फाइनल नेक लाइन को स्टिच कर लूँगी। तो जैसे हम बाकी नेक को क्रिएट करते हैं बिल्कुल वैसे ही इस नेक को भी क्रिएट करना है। फैब्रिक को लेना है, उसकी राइट साइड पर उसे रखना है और फिर स्टिच कर लेना है, और फिर स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और फिर छोटे छोटे कट लगाकर फ्लिप कर लेना है और फिर फाइनल स्टिच लगाकर नेक को कंप्लीट कर लेना है। दैट्स इट। सो फाइनली कुर्ती का नेक कंप्लीट हो चुका है और अब बारी है स्टेप को क्रिएट करने की। तो उसके लिए मैंने जो स्लीव्स हमने कट की थी उसमें से 2 स्टेप को कट कर लूँगी और फिर फोल्ड कर कर स्टिच कर लूँगी और फिर मैं उसे फ्लिप कर लूँगी, जिससे हमारी फाइनल स्टेप तैयार हो जाएगी। तो यहाँ मैंने स्टेप को पहले बैक साइड पर हैंड स्टिच कर लिया है और फिर फ्रंट साइड पर मुझे जितनी भी लेंथ चाहिए नेक की उस हिसाब से स्टेप को सेट कर लूँगी। सो ये वाली स्टाइल मेरे कंफर्ट जोन से काफ़ी बाहर वाली स्टाइल है। मैंने इस स्टाइल को कभी ट्राई नहीं किया है क्योंकि मैंने कभी मतलब मेरी यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने से पहले कभी स्लीवलेस नहीं पहना था। स्लीवलेस मैंने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने के बाद ही पहना है। तो यहाँ मैं स्टेप को हैंड स्टिच कर रही हूँ और हैंड स्टिच करने के बाद फाइनली मैंने कुर्ती को तैयार कर लिया है। इस स्टाइल को ट्राई करने के लिए मैं थोड़ी डरी हुई हूँ क्योंकि उसका भी एक रीज़न है और वो ये है कि मेरे हाथ थोड़े मोटे हैं और इसीलिए मैं ज़्यादा स्लीव्स पहनना पसंद नहीं करती, बट कोई बात नहीं, हियर वी गो। वेल इतना भी बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी हेजिटेशन भी हो रही है क्योंकि थोड़ी कॉन्शियस हूँ मैं अपने हाथों को लेकर। तो बस यही रीज़न है, बट कोई बात नहीं, उस पर भी काम चल रहा है। बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिल जाएगा मुझे, आई होप सो। और अब बारी है हमारी फाइनल कुर्ती को रिफॉर्म करने की। तो ये कुर्ती हाई लो कुर्ती है, मतलब आगे से छोटी और पीछे से उसकी टेल थोड़ी लंबी है। पीछे की तरफ मैंने कॉर्सेट वाली डोरी लगाई है। तो पहला आइडिया ये आता है कि मैं इसका स्क्वायर नेक करूँगी और नी लेंथ इसका स्कर्ट होगा। तो उसके लिए मैंने फिर से कुर्ती को 2 फोल्ड कर लिया और आगे की जो लेंथ थी, फ्रंट साइड की जो लेंथ थी, उसी हिसाब से मैंने लेंथ को कट किया है और फिर कट करने के बाद मैं 2 फोल्ड कर कर इसे स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ मुझे स्क्वायर नेक को कट करना है, तो उसके लिए मैंने कैनवास पर स्क्वायर नेक को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है और फिर मैं उसे इस नेक के ऊपर कुछ इस तरीके से सेट करूँगी। तो इस नेक की जो विड्थ और लेंथ है उसे मैंने ओरिजिनल नेक की जो विड्थ और लेंथ है उससे थोड़ा ज़्यादा कट किया है ताकि वो कवर हो जाए, मतलब वो ओरिजिनल नेक दिखे नहीं। तो स्कर्ट को क्रिएट करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उसमें से मैंने कुछ इस तरीके की शेप को क्रिएट किया। ऐसे 2 शेप क्रिएट किए। लंबाई जितनी थी मैंने उतनी सारी यूज़ कर ली और चौड़ाई करीब मैंने 4 से 5 इंच तक रखी थी। और ये जो स्टेप की मेरी तरफ वाली साइड है वहाँ मैं लूज स्टिच लगाऊंगी और फिर गैदर क्रिएट कर लूँगी। और फिर गैदर करने के बाद इन दोनों रफल को टॉप के दोनों साइड कुछ इस तरीके से हमें सेट करना है। कहाँ लगाना है पहले मैं रख कर देख लूँगी और फिर पलट कर स्टिच लगा लूँगी।
सो फाइनली हमारा लास्ट रिफॉर्मेशन भी हो चुका है एंड ये वाला मुझे बहुत ही पसंद आया क्योंकि ये बहुत क्यूट लग रहा है। तो ये था आज का ह्यूज रिफॉर्मेशन। आपको इसमें से कौन सा पसंद आया कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।